नेपाल की धरती पर जैसे ही बाबा बागेश्वर ने रखे अपने कदम, बीच सड़क आधी रात चक्का जाम, 4 चक्र का सुरक्षा पहरा, चारों तरफ से पुलिस ने घेरा, मंगवानी पड़ी बुलेट प्रूफ कार क्योंकि चारों तरफ थी हजारों की भीड़। आखिर क्यों नेपाल की सड़कों पर अचानक निकल पड़े बाबा? प्रशासन के भी फूल गए हाथ पांव। अचानक उतारनी पड़ गई आर्मी। पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी किसी ने आसमान से बागेश्वर वाले बाबा की तरफ कुछ फेंक दिया। अचानक बाबा कार से निकले ही थे। जब हालात पुलिस से नहीं संभाले गए तो बुलानी पड़ गई आर्मी। 27 साल के सनातनी लड़के की दीवानगी देख नेपाल सरकार के भी होश उड़ गए। बाबा बागेश्वर को दे दी अपने सबसे स्पेशल फोर्स। जलवा देखकर दुनिया रह गई हैरान। कमेंट में आप भी लिख दो, जय बागेश्वर सरकार। लोग बागेश्वर धाम सरकार पर फूलों की बारिश कर रहे थे। बीच सड़क पर आधी रात चक्का जाम हो गया था। बाबा ने ताल ठोक कर कह दिया, करो भव्य दिव्य तैयारी। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। यानी भारत के बाद अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली है। बाबा ने पर्ची भी निकाल दी है, तारीख भी बता दी, कब से नेपाल में सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम ही गूंजेगा। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। बाबा ने लंदन में जब राम कथा कही थी तो अंग्रेज भी उन्हें देखने और सुनने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए थे। एक हफ्ते से लाइन लग रही थी। ऐसा ही कुछ नेपाल में भी हुआ। जैसे ही बागेश्वर वाले बाबा के पांव नेपाल में पड़े, ऐसा लग रहा था जैसे नेपाल के लोगों के लिए साक्षात भगवान आ गए हों। लेकिन अचानक कुछ ऐसा मंजर बन गया जिससे सब घबरा गए। बाबा को बुलेट प्रूफ कार में भारी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ से हजारों लोग हाथों में फूलमाला लेकर खड़े थे। ये आभास तभी हो गया था जब धीरेन्द्र शास्त्री भरतपुर एयरपोर्ट से बाहर निकले, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर निकलने में उन्हें करीब 30 मिनट से ज्यादा लग गए। लोग बाबा से मिलना तो दूर, उन्हें छू कर देखना चाहते थे। धीरेन्द्र शास्त्री को गाड़ी में बैठाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। कोई इधर खींच रहा था तो कोई उधर खींच रहा था। भीड़ के बीच से निकलना मुश्किल हो चला था। बाबा जी के पीछे पीछे सैकड़ों कैमरे चल रहे थे। लोग उनकी तस्वीर को रिकॉर्ड कर रहे थे। एयरपोर्ट से उनके काफिले के पीछे पीछे कोई स्कूटर से भाग रहा था तो कोई बाइक से। लिहाजा उनकी सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया था। अचानक बाबा के लिए बुलेट प्रूफ कार मंगवानी पड़ी। भीड़ के बीच में ही धीरेन्द्र शास्त्री की कार ऐसे बदली गई कि लोगों को कानो कान खबर तक नहीं लगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नेपाल के बड़े व्यवसायी वरुण चौधरी के न्योते पर गए हैं। इस बीच अचानक कथा स्थल न जाकर धीरेन्द्र शास्त्री काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंच गए। तभी ऐसा हुआ, महिलाएं सड़क के किनारे जय श्री राम का नारा लगा रही थी। तभी नेपाल के प्रधानमंत्री तक खबर पहुंच गई। उनको भी समझ नहीं आया कि करें क्या। फिर सेना तक मैसेज भिजवाया गया। 19, 20, 21 अगस्त तक बाबा की कथा होनी है। धीरेन्द्र शास्त्री जब तक नेपाल में रहेंगे तब तक उनकी सुरक्षा का जिम्मा सेना के हाथों में रहेगा। दरअसल स्वागत में उमड़ पड़ा भक्तों का ऐसा जनसैलाब कि उतारनी पड़ गई आर्मी। नहीं बची थी पैर रखने तक की जगह। नेपाल के बुटवल नारायण घाट मार्ग पर सीजी इंडस्ट्रियल पार्क शाश्वत धाम देवचुली में रामकथा कह रहे थे, जो अभी 2 दिन और चलेगी। नेपाल में सनातन का झंडा बुलंद करने की खातिर आप बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय बागेश्वर सरकार।